वतन तो सलामत रहे ता क़यामत रहे। यौम करारदाद पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर जरदारी रवायती बग्गी में तकरीब में पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने इस्तकबाल किया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चबंद दस्ते की परेड, आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। कौमी परचम को सलामी दी। पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करके दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। शेर दिल फॉर्मेशन ने शानदार फजाई मुजाहरा किया। JF-17 थंडर, F-16, J-10C मिराज तैयारों के जरिए शानदार फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान आर्मी का मायनाज पाइप एंड प्रोटेक्शन बैंड ने अपने फन का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के अवाम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। फितना अल-ख्वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। सदर जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा हमेशा अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। 5th जनरेशन वॉरफेयर अहम चैलेंज है। हम बाहौसला कौम है, चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। इंशाअल्लाह कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। आलमी बिरादरी फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी फैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और अजीम फलाही रियासत बनाने का अज़्म। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार ममलिकत और हम एक आज़ाद कौम है। पेशावराना लियाकत की हामिल हमारी अफ़वाज शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही है। आए अहद करें कि क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर करारदाद मंजूर हुई कि अलहदा पाकिस्तान में मुसलमान आज़ादी से रह सकेंगे। बदकिस्मती से इस वक्त कोई आज़ाद नहीं। बात करने वाले को पीका एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। पार्टी का जो सियासी फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में इंस्टॉल रजीम हुकूमत के खिलाफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। दहशतगर्दी वाकयात की मजम्मत करते हैं। बॉर्डर पर खारदार बाढ़ लगी होने के बावजूद आमदरफ्त सवालिया निशान है। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार अक़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। यौम पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने का अहद किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन छुपकर बुज़दिल लोगों के जरिए हमला कराता है। इनके पीछे कौन है ये कोई ढकी छिपी बात नहीं। हर शख्स मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। हमें इस्लाम की बुनियाद पर अपना मुल्क मिला। आज़ादी के 78वें साल में भी बातें कर रहे हैं कि इकट्ठा होना चाहिए, सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए, मिलकर मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा, जहां अफवाज कमजोर नजर आए, दुश्मनों ने उन ममालिक को कहीं का नहीं छोड़ा। इराक, लबनान और फलस्तीन की मिसालें दी जा सकती हैं। पाकिस्तान ने 90,000 से ज्यादा शहादतें और दीगर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। आए वतन की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। आज 23 मार्च की खुशखबरी दें कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक होकर लड़ने का फैसला कर लिया। जाफर एक्सप्रेस वाकया दुश्मन की हरकत थी। हमसाया मुल्क में बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। मुल्क और कौम के हालात जल्द बदलने वाले हैं। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान, नज़्म ज़ब्त के उसूलों को याद रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़िन करने के लिए मुत्तहिद होना कौमी फरीज़ा करार दिया। वज़ीर आला सरफराज बुख्टी ने कहा, आज अहद करते हैं कि वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर वतन अजीज के मुफादात को मुकद्दम रखकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना होगा।
साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। बिजली निर्खों में कमी के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन के अमूर पर अहम जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली के कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। काबिल तजदीद तवानाई का फिरोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की मुतालिका हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम को हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। कुछ भी हो जाए, पीपल्स पार्टी कैनाल्स नहीं बनने देगी। हम चाहते हैं पानी का मसला हल हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक हैदराबाद से सक्खर मोटरवे की बात नहीं कर रहा। इसके बनने से हमारी तिजारत को फरोग मिलेगा। सक्खर मोटरवे बनाए, हम भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। आलमी बैंक से पाकिस्तान के लिए इजाफी $70 मिलियन की मंजूरी का इम्कान। फंडिंग FBR के नए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए इस्तेमाल होगी। टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने और गुर्बत कम करने में मदद मिलेगी। इजाफी फंडिंग से FBR के मंसूबे की मुद्दत 2027 तक बढ़ जाएगी। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP का तनासुब 10% तक बढ़ाने का हदफ है। टैक्स टू GDP का तनासुब 2035 तक 15% तक ले जाने का हदफ है। तुर्क कैलीग्राफर्स अल-खतातीन को खिराज अकीदत पेश करने का मुनफरिद अंदाज। कामरान टिसूरी का गवर्नर हाउस में खताती नुमाइश का इफ्तिताह। आर्टिस्ट वासल शाहिद की तख्लीक करदा खूबसूरत खताती की नुमाइश। तकरीब में तुर्किया, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ओमान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का फैसला। महकमा एक्साइज ने महकमा सेहत को मरासला अरसाल कर दिया। डॉक्टर से टैक्स बकायाजात की वसूली की भी हिदायत। महकमा तालीम के स्कूलों में डबल शिफ्ट के लिए असातिज़ा की भर्तियों की मंजूरी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे सीरीज में शामिल 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 29 मार्च से 4 अप्रैल तक खेली जाएगी। PSL की ट्रॉफी केवड़ा पहुंच गई। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक के कान में ट्रॉफी की रोनमाई। दुनिया भर से आए सयाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की खुशाइंद करार दिया। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बाजारों में रश। खवातीन और बच्चों ने रेडीमेड गारमेंट्स, जूतों, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकानों का रुख कर लिया। खवातीन कपड़ों के साथ साथ जूतों, चूड़ी और मेकअप की खरीदारी के साथ नए दुपट्टों और गोटा किनारे की मैचिंग करने में भी मसरूफ। तीसरा अशरा शुरू होते ही दर्जियों के नखरे। कपड़ों की सिलाई के लिए बुकिंग बंद कर दी। मर्द हजरात रेडीमेड कपड़ों को तरजीह देने लगे।